भाई की जिम्मेदारी है बहन की हिफाजत करे, लेकिन करें कैसे? भाई के राज बहनें जानती हैं और बहनों के राज भाई जानते हैं। तुम हमारी मदद करियो, हम तुम्हारी करेंगे। ऐसे भाइयों को तो बेगैरती से डूब के मर जाना चाहिए। आपस में कंप्रोमाइज कर रखा, तुम हमारी ना कहना, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे। आग लगे ऐसे रिश्तों को। तुझे खुदा ने बहन की इज्जत का मुहाफिज बनाया था, दलाल नहीं। क्या कहना, तुझे बेटी की आबरू का रखवाला बनाया था, लुटेरा नहीं। हिफाजत कर। अगर गलत जा रही है कह तू कनीज़े फातिमा है, तेरा कदम ना पटकना चाहिए। कितनी आसान जन्नत कर दी। हुजूर ने फरमाया जो मेरी फातिमा की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा, खुदा उस फातिमा नामी बेटी को मेरी बेटी के साथ जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी के साथ। लेकिन गैरत और हैरत होती है जब फातिमा नामी बेटी किसी गैर मुस्लिम से जाकर के निकाह करती है। अल्लाह अल्लाह। और जानते हो, एक स्टेटमेंट आया था एक बच्ची का, उसने कहा था मुझे नफरत हो गई है मुसलमानों से। पढ़ा होगा पढ़े लिखे लोगों ने। उसने कहा नफरत है मुझे मुसलमानों से। कहा क्यों? कहा ये महफिलें खूब करते हैं, ये कपड़े भी खूब सफेद पहनते हैं, लेकिन ये बेटी और बच्चियों के साथ जुल्म किया करते हैं। गौर करना जवानों मेरी बात पे, गौर करना। उसके दिमाग में ये जहर कैसे भरा? उसने अपने बाप को गलत पाया होगा, अपने भाई को गलत पाया होगा, अपने रिश्तेदारों को गलत देखा होगा, तब वो गलत हुई है, तब वो गलत हुई है। मुझसे भी सैयद शबात मियां साहब क़िबला होटल में कह रहे थे कि मेरे बाप कहा करते थे बेटे अगर गैर मुस्लिम आए ना तो उसकी मुसलमान से ज्यादा इज्जत करना। सैयद शबात मियां साहब का अपना बयान ही कहते, मेरे बाप कहते थे बेटे अगर गैर मुस्लिम आए तो उसकी इज्जत ज्यादा करना। हम पूछते थे क्यों? तो कहने लगे बेटे इन्होंने हमारे हुजूर को नहीं देखा है। क्या बात है, ये हमें देख रहे हैं। अगर ये हमारे अखलाक को अच्छा पाएंगे तो सोचने पे मजबूर होंगे, अगर इनका किरदार ऐसा है तो फिर मुस्तफा का किरदार कैसा हो? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जब हमारे बच्चे हमें अपनी बीवियों के साथ बदतमीजी करता देखेंगे वो क्या सबक हासिल करेंगे? जब हमारे बच्चे हमें बहनों को गालियां देते हुए पाएंगे वो क्या सीखेंगे? जब मेरी बेटी मुझे देखेगी मैं अपनी मां को खड़े होकर गाली बकूंगा तो आने वाले दौर में क्या सबक हासिल करेगी वो? बताइए। हमारे किरदार बिगड़ गए, अखलाक, हमारे घरों में आग लग गई। बस मेरी बात बहुत गौर से सुन लें। एक कौन सी होती है? सगी। सारे बोले जोर से, सगी बहन। सगी बहन की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? हम स्कूल जाएं, जूता सन जाए, वक्त ना हो, जूता साफ करने कपड़ा ना मिले, अपने दुपट्टे से जो सर पे रखा होता है उससे जूता साफ करना ये बहन की जिम्मेदारी होती है। तुम आके स्कूल से बस्ता कहीं फेंको, जूता कहीं फेंको, ड्रेस कहीं फेंको, एक एक कपड़े को संभाल के रखना और कल स्कूल जाने तक सब कुछ तैयार करके फिर तेरे आगे पेश कर देना, ये बहन की जिम्मेदारी होती है। क्या बात, समझ रही मेरी बात? क्या बात, वाह वाह वाह। आप अबेर सवेर घर में आए, देर से घर में आए, रोटी ठंडी हो गई हो, वो कहती है ठहर मेरे भाई मैं ताजा बना के देती हूँ। ये होती है बहन की जिम्मेदारी। अगर तू परदेश चला जाए, तुझे आने में देर हो जाए तो रातों को उठ के जो रास्ता तकती है वो होती है सगी बहन। अगर ईद आ जाए, तू परदेश में हो, दुनिया नए कपड़े पहन ले, जो तेरी रागें तकती है वो होती है सगी बहन। इतना समझ गए? क्या बात है, समझ गए ना? इतना और समझाऊं अगर ना समझे हो। खुदा ने शोहर भी दिया, औलाद भी दी, सर भी दिया, जायदाद भी दी, सब कुछ दिया। खुद भी बीमार है, शोहर भी बीमार है। इत्तेफाक से भाई की बीमारी की खबर पहुंच जाए, जो रात में मुसल्ला बिछा के अपनी दुआ नहीं मांगती, जो भाई के लिए दुआ करती है वो सगी बहन हुआ कर। क्या कहना हजरत, वाह वाह वाह। और समझाऊं, वाह वाह, और समझाऊं। जो दुनिया सो जाए, जो रात को हाथ उठा के कहती है अल्लाह मैं बचूं ना बचूं मेरे भाई को सलामत रखना, ये होती है सगी। जोर से सगी।
बहन, लेकिन अब जरा सुने, एक होती है मुंह बोली बहन, एक है सगी बहन। जाकिर भाई तवज्जो है ना आप लोगों को? बस खाली आप दुआ कर दें, तकरीर तो मैं इन्हें सुनाने आया। तवज्जो है आप लोगों की? एक वो है मुंह बोली बहन जो कहीं चौराहे पे मिल गई, उसे ऑटो नहीं मिल रहा था, आपने गाड़ी में बिठाया, घर तक छोड़ दिया, उसने कहा से तू मेरा भैया, इसने कह दिया तू मेरी बहन। एहसान कितना कि बस वहां तक छोड़ा। अब फर्क देखें, इधर सगी बहन हॉस्पिटल के अंदर है, उसका एक ही इकलौता बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उधर डॉक्टरों ने अपने जुल्म का जबड़ा खोला हुआ। वो कहते हैं ऑपरेशन तब किया जाएगा जब 1.5 लाख जमा कर देंगे। आज इंसानियत दिलों में नहीं रह गई है। हॉस्पिटल सिर्फ दौलत और कमाई का धंधा बन चुके हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे तबीब है जिनके सीनों में लोगों का दर्द है, जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। वरना 10-10 करोड़ दे करके MBBS की डिग्रियां हासिल करने वाले तुम्हें जिंदगी नहीं देंगे। ये तो लाशों पे सौदे किया करते हैं, मौतों से पैसा हासिल किया करते हैं। ये जानवर डॉक्टर कहते हैं उस वक्त तक दिल नहीं खोला जाएगा जब तक 1 लाख जमा नहीं होगा। यही बहन जिसने बचपन से लेके जवानी तक बिना किसी लालच के अपने भाई की खिदमत की थी, जो अपनी जायदाद भाई के लिए छोड़ के आ गई, जिसने घर में एक कमरा हक का न मांगा, जिसने जमीन में एक पीसा जमीन न मांगी, जिसने एक तकिया तक न मांगा, जब ये अपने बेटे की इज्जत जिंदगी बचाने के लिए भाई की दहलीज पे जाती है और कहती है 1 लाख की जरूरत है, बेटे की सांसें थमने वाली है, तो सगा भाई कहता है तूने आने में देर कर दी, पगली कल आ गई होती तो मैं तुझे पैसा दे देता। अगर यही बहन ना करके फोन करती है, भाई सगी बहन के फोन को देखने के बाद मोबाइल बंद कर देता है। ये हमारी वफा है। एक तरफ तो सगी बहन का बेटा हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता है, दूसरी तरफ सौतेली बहन है जो फोन करके कहती है आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, भैया कब आओगे? तो ये अपने बच्चों को छोड़ देगा, बीवी को छोड़ देगा। सगी बहन को 10 रुपए देने तैयार न था, 50,000 का गिफ्ट लेता है, जल्दी करता है, किधर जा रहा है? का मेरी भांजी का जन्मदिन है। का कौन सी भांजी? का मुंह बोली बहन है, वो मेरी राह तक रखी है। और शर्म करो, शर्म करो, हम सगों के ना हो सके, सुतोलों के क्या हो जाएंगे? उनके लिए 50,000 का गिफ्ट, सगी बहन के लिए 10,000 तबाह के लिए नहीं है। क्या करोगे ऐसे रिश्तों का? खुदा मुंह पे मारेगा और कहेगा संभाल इस नेकी को, मुझे नहीं चाहिए। अगर तू बहन का नहीं हो सकता है तो सुन, तू मेरा किसी कीमत पे नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, ये सितम है हमारे, हम सगों के नहीं सोतेलों के साथ। अल्लाह अल्लाह। मर गया उसके चक्कर में, जन्मदिन है उसका, मुंह बोली बहन, वो अभी सगे भैये को मुंह देखने तैयार नहीं, और सौतेले के लिए देखो मुंह बोले के लिए मरी जा रही है। अपने सगे से फोन करके सौतेले से कहती नहीं आया तो ईद नहीं करूंगी। दिल पे हाथ रख के बता, कभी सगे भाई को भी एक फोन करके कहा है तूने तू नहीं आया तो ईद नहीं करूंगी? कभी तूने कहा तेरे चेहरे में बाप का चेहरा दिखता है? कभी तूने कहा एक बार हंस देगा मेरी जिंदगी के गम खत्म हो जाएंगे? हर तरफ से हक मारा गया। मेरे हुजूर आए तो सारे हुकूक मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कदम रखा, रिश्ते जगमगाने लगे। क्या बात है, वाह ओ यार, रिश्ते मजबूत कर लो, रिश्ते मजबूत कर लो। खुदा की कसम, रिश्ते मजबूत कर लिए ना तो याद रखना फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती है। हम गैरों से इतने परेशान नहीं जितने सगों से परेशान है। सगों से परेशान है। वो कहावत है ना, घर का वेदी लंका ढाए। सगे भाई को पता ना इसकी कागज से कागज कहाँ रखे, इसकी कितनी पावर है, तो वही मुकदमा कर रहा सगे के खिलाफ जाकर के। शर्म कर यार, तू जेल में जाए या तेरा सगा जाए, जाना तो तुम में से एक ही बाप का लाल है ना। दोनों भाइयों ने एक ही माँ की गोद में पैर फैलाए गए, दोनों एक ही के घर में परवान चढ़े हो, अलग माँ बाप नहीं है। खुदा के वास्ते अगर भाई भाई को सता रहा है और बाप के 40वें पे या बरसी की फाता पे 50 डेगे बनवा रहा है ना, तो बाप राजी नहीं है, बाप राजी नहीं है। वो राजी इससे ज्यादा तो तब हो जाएगा जब सगे भाई का हाथ पकड़ के उसकी कब्र पे जा और कहना अब्बा जिन्हें तूने लावारी छोड़ा था मैंने उन छोटों को सीने से लगा रखा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहना इतना, फिर देख अब्बा कितना राजी होगा। क्या बात है, सुभान। तेरी 40 डेगों से अब्बा को कोई नसीब नतीजा नहीं मिलेगा। मुस्कुरा के सगे भाई के सर पे हाथ रख के कसम से माँ भी कब्र में मुस्कुराएगी, बाप भी मुस्कुराने लग जाएगा।